हेलो गाइस, सीएसआईआर की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है। ठीक है, तो और ये उनके लिए है जिनका भी जून 2021 वाला जो एग्ज़ाम है अभी हाल फिलहाल में। ठीक है, तो जिनका भी क्वालिफाई हुआ है तो उनके लिए ई सर्टिफिकेट उनको प्रोवाइड कराए जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो है वो सीएसआर को भेजने होंगे। तो उसी के रिगार्डिंग जो है ये एक नोटिस यहाँ पे जारी किया गया है। चलिए देखते हैं क्या नोटिस है। क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हुज रोल नंबर्स आर लिस्टेड इन पार्ट 1 ऑफ रिजल्ट CSIR JRF/LS and JRF only are requested to send self-attested photocopies of the following documents। ठीक है, यानी कि आपको क्या करना है, पहले तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो जिनका भी CSIR JRF क्लियर हुआ है, ठीक है, इन्होंने स्पेशली मेंशन कर रखा है, तो जिनका भी CSIR से JRF क्लियर हुआ है, तो आपको पता होगा आपके रिजल्ट में दो कैटेगरीज थी। जब रिजल्ट की PDF आई थी उसमें CSIR JRF था और एक UGC JRF था। तो जिनका भी CSIR JRF हुआ है, या फिर मैं कह दूं पार्ट 1, ठीक है, रिजल्ट की PDF देखोगे तो पार्ट 1 वहाँ सबसे ऊपर ऊपर लिखा हुआ है पार्ट 1। तो उसमें जिनके भी रोल नंबर्स हैं सिर्फ उन्हीं के लिए नोटिस है। ठीक है, उन्हीं को जो है वो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। पार्ट सेकंड जिनका यूजीसी जीआरएफ क्लियर हुआ है, और पार्ट थर्ड जिनका असिस्टेंट प्रोफेसर एलएस क्लियर हुआ है, ठीक है, तो उनको जो है यहाँ कोई डॉक्यूमेंट सबमिट कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो CSIR JRF वालों को ही जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट कराने हैं। पहली बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो किसको कराने हैं? पार्ट 1 में जिनके भी रोल नंबर पार्ट 1 में है, यानी कि जिनका भी CSIR JRF क्लियर हुआ है, सिर्फ उन्हें ही यहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट कराने हैं, अदरवाइज और किसी को नहीं करने हैं। ओके, तो पहले तो यही समझ लीजिए। दूसरी बात है क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, वो भी हम बात बात करेंगे, लेकिन किस तरह से करने हैं डॉक्यूमेंट्स को। सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज। ठीक है, तो उनकी एक फोटोकॉपीज की सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए आपकी। ठीक है, उन सभी की फोटोकॉपीज कैसी होनी चाहिए? सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। तब आपको क्या करना है, CSIR को ईमेल के थ्रू भेजना है। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा कि क्या कहाँ ईमेल है, किस तरह से जो प्रोसेस आपको करनी है। ठीक है, सबसे पहले डॉक्यूमेंट जान लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे चाहिए। तो देखो, मार्क्स स्टेटमेंट, स्कोर कार्ड विद रैंक एंड रिजल्ट विच इज अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ CSIR.NTA.nic.in। ठीक है, यानी कि आपको जो स्कोर कार्ड, तो आप पुराने वाले स्कोर कार्ड नहीं चलेंगे। ठीक है, तो जिनके भी न्यू स्कोर कार्ड जो आए हैं, है ना, अब न्यू स्कोर कार्ड का मतलब ये है कि जिनमें रैंक एडेड आई है। ठीक है, तो इनमें क्या है, रैंक एडेड आई है। तो जो भी रैंक वाले स्कोर कार्ड है, तो मैंने आपको पहले ही अपडेट कर दिया था कि आपके जो रैंक वाला रिजल्ट है, स्कोर कार्ड है, वो आ गए हैं जो। तो इसलिए आप जो चैनल को है वो सब्सक्राइब करके भी रखें। ऐसी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जो है मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा देता हूँ। ओके, तो न्यू स्कोर कार्ड जो है रैंक के साथ में, रैंक और रिजल्ट आपका वहाँ पे होगा कि आपका ये रैंक है और आपने पूरा क्वालिफाई किया है, JRF नेट क्वालिफाई किया है, तो वो सब यहाँ पे लिखा हुआ होगा उस स्कोर कार्ड में। ठीक है, तो यही कहूँगा जिन्होंने भी पुराना वाला स्कोर कार्ड है वो नहीं सेंड करना है, नया वाला स्कोर कार्ड आप डाउनलोड करें और रैंक और रिजल्ट के साथ होना चाहिए, वो वाला जो है CSIR को भेजिए। ठीक है, उसके बाद में आपको 10th क्लास का जो सर्टिफिकेट है या मार्कशीट है आपकी, ठीक है, एज अ प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए इनको चाहिए, तो 10th क्लास की मार्कशीट आपको चाहिए होगी। ठीक है, डिग्री स्लैश प्रोविजनल सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जाम स्लैश MSc और इक्विवेलेंट डिग्री। ठीक है, तो जो भी आपने क्वालिफाई किया है, MSc है, इक्विवेलेंट डिग्री है। ठीक है, तो अगर आपके पास डिग्री है तो ठीक है, अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आप प्रोविजनल डिग्री जो है वो अपनी यूनिवर्सिटी से जाइए, यूनिवर्सिटी जा करके वहाँ से प्रोविजनल डिग्री जो है वो आराम से मिल जाती है। ठीक है, तो डिग्री, वो आपके पास डिग्री है तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको, यानी कि प्रोविजनल डिग्री जो है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करानी पड़ेगी। तो आगे देख लेते हैं फाइनल ईयर की जो मार्कशीट है विद द रिक्वायर्ड परसेंटेज ऑफ मार्क्स। ठीक है, तो फाइनल ईयर की मार्कशीट आपको यहाँ पे प्रोवाइड करानी है रिक्वायर्ड परसेंटेज ऑफ मार्क्स के साथ, यानी कि एक क्राइटेरिया होता है 55% और 50% समथिंग। ठीक है, तो वो क्राइटेरिया आपको, यानी कि वो आपकी परसेंटेज होनी चाहिए, तभी आपको सर्टिफिकेट मिल पाएगा, अदरवाइज आपको नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो फाइनल ईयर की मार्कशीट भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करानी है। आगे बात है CGPA, SGPA, OGPA और CPI ETC कन्वर्जन फॉर्मूला ऑफ देयर रेस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट और सर्टिफिकेट फ्रॉम कंसर्न यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट क्लियरली स्टेटिंग द परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन द क्वालिफाइंग डिग्री। ठीक है, तो ये उनके लिए है जिनकी परसेंटेज सिस्टम नहीं है। ठीक है, जिनका भी जो भी आपकी जो लास्ट डिग्री क्वालिफाई आपने किया, चाहे MSc और इक्विवेलेंट डिग्री कोई सी भी, उनमें अगर आपका CGPA, SGPA उनको मिला है, यानी ग्रेड सिस्टम जिसमें भी है, ठीक है, उनका या तो आप कन्वर्जन फॉर्मूला अपनी यूनिवर्सिटी का उनको प्रोवाइड करा दीजिए, या फिर आपके अगर कोई सर्टिफिकेट अलग से प्रोवाइड कराया गया है, या फिर आप ही के जो एक डिग्री जो भी आपको मिली है उसमें हो। ठीक है, तो ऐसा कुछ आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराना है जो इसमें आपके जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स हैं वो क्लियरली स्टेट करते हो। ठीक है, तो ऐसा कुछ आपको जो है वो यहाँ पे प्रोवाइड कराना पड़ेगा, या तो यूनिवर्सिटी का कोई भी कन्वर्जन फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो प्रोवाइड करा दीजिए, या फिर अगर कोई अलग से सर्टिफिकेट दिया गया है इस कन्वर्जन फॉर्मूले का तो वो प्रोवाइड करा दीजिए, या फिर आप ही की मार्कशीट में ही उस कन्वर्जन फॉर्मूले को दिखाया गया है तो आप उस मार्कशीट को भी आप जो है प्रोवाइड करा दीजिए। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, बाइफर्केशन ऑफ मार्क्स
स्लैश पीरियड इन केस ऑफ ड्यूअल डिग्री। ठीक है, अगर आपके पास ड्यूअल डिग्री है, ठीक है, यानी कि एक तरह से कहूँ तो इंटीग्रेटेड डिग्री अगर आपके पास किसी के पास है तो उन्हीं के लिए है सिर्फ ये। ठीक है, बाकी और किसी के लिए ये पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो जिनके पास भी ड्यूअल डिग्री है यानी कि इंटीग्रेटेड डिग्री है तो उनके लिए जो है यहाँ पे ये पॉइंट है कि बाइफिकेशन ऑफ मार्क्स लेस पीरियड आपको यहाँ पे इनको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो कितने पीरियड में कौन कौन से डिग्री हैं तो ये भी बताना पड़ेगा, और जो मार्क्स हैं अलग अलग डिग्रीज में, ठीक है, वो भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड इनको कराने पड़ेंगे। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं 7, पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 9 एंड पॉइंट नंबर 10। ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो आपके कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड हैं। अगर आप SC ST से हैं तो SC ST कास्ट सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराइए। अगर आप OBC कास्ट सर्टिफिकेट है तो OBC कास्ट सर्टिफिकेट, वो भी नॉन क्रीमी वाला, तो आप उसे प्रोवाइड कराइए। ठीक है, PWD कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, तो भी आपको जो है वो अपना सर्टिफिकेट यहाँ पे प्रोवाइड कराना पड़ेगा। EWS कैटेगरी से हो तो EWS कैटेगरी भी आपको जो है यहाँ पे प्रोवाइड करानी पड़ेगी। ठीक है, तो आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसका कास्ट सर्टिफिकेट, चाहे SC से, चाहे ST से, चाहे OBC से, चाहे AWC से, चाहे AWS से और PWD से हो तो PWD का भी आपको सर्टिफिकेट यहाँ पे प्रोवाइड कराना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब तो थे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। ओके, यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट और दे रखा है इन्होंने, कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड अंडर रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी। ठीक है, तो जिनका अभी मतलब जो फाइनल डिग्री है वो अभी रिजल्ट अवेटेड जिन्होंने भी डाला था, यानी कि जिनका भी फाइनल डिग्री जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, अभी वो फाइनल डिग्री कंप्लीट कर रहे हैं, तो उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन है। शुड सबमिट द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दियर रिक्वेस्टिव क्वालिफिकेशन, यानी कि उनको डॉक्यूमेंट तभी सबमिट करने हैं जब उनका जो क्वालिफिकेशन है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, यानी कि मान लो कोई MSc कर रहा है और MSc सेकेंड ईयर में अभी वो है, ठीक है, और उसके रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी में ये फॉर्म था वो अप्लाई किया था। ठीक है, तो उनको अभी, और उनका जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई हो गया, तो उनको अभी सेंड करने की ज़रूरत नहीं है। उनको जो जब उनकी सेकेंड ईयर कंप्लीट हो जाए, जब उनकी फाइनल ईयर की जो मार्कशीट है वो आ जाए, और साथ ही साथ प्रोविजनल डिग्री है ना, क्योंकि डिग्री इतनी जल्दी नहीं आएगी, तो प्रोविजनल डिग्री और जब फाइनल ईयर की मार्कशीट आ जाए उसके बाद आप इनको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सबमिट कर दीजिए। देखिए इस चीज़ की जो है मतलब रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सबमिट कराने की कोई लास्ट डेट आपके लिए यहाँ पे प्रोवाइड नहीं कराई गई है। ठीक है, तो कोई भी लास्ट डेट यहाँ पे नहीं होती है। ठीक है, आप जैसे जैसे आप यहाँ पे इनको डॉक्यूमेंट्स जो है अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो भी मैंने बता दिए ऊपर प्रोवाइड कराते जाएंगे, आपके लिए जो है वो ई सर्टिफिकेट वाला जो पोर्टल खुलेगा वहाँ पे आपके जो है वहाँ से आप ई सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो जो जो प्रोवाइड कराएगा सिर्फ उसी के जो है ई सर्टिफिकेट यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, भेजना किस तरह से है और कहाँ भेजना है, तो जितने भी ये डॉक्यूमेंट्स हैं 1 to लेकर के 10, ठीक है, जिसके लिए भी आप एप्लीकेबल हो वो सभी आपको भेजने हैं। ठीक है, उन सभी को आपको क्या करना है, उन सभी की आपको फोटोकॉपी कराइए, उनको सेल्फ अटेस्टेड करिए और उनकी एक सिंगल PDF बनाइए। ठीक है, और उनकी एक सिंगल PDF बनाने के बाद में आपको यहाँ पे, ठीक है, तो साफ साफ दे रखा है कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू सेंड द अबव मेंशन डॉक्यूमेंट थ्रू ईमेल ओनली। ठीक है, तो आपको और कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ ईमेल से भेजना है, और ईमेल यहाँ पे आपके लिए दे रखी है, इस ईमेल पर जो है वो आपको यहाँ पे भेजना होगा अपने जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उनका एक सिंगल PDF बनाइए, और सिंगल PDF बनाने के बाद में ये जो सर्टिफिकेट .@CSIR.HRDG.RES.in इस पर आपको क्या करना पड़ेगा, भेजना पड़ेगा। पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड यानी कि जिनका भी UGC JRF और LS क्लियर हुआ है, ठीक है, उनको यहाँ पे कोई भी ज़रूरत नहीं है डॉक्यूमेंट्स भेजने की, मैं फिर बता रहा हूँ। ठीक है, उनका सर्टिफिकेट UGC द्वारा NTA द्वारा अपने आप प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ओके, और अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे जो है मैं आपकी PDF जो है वो ये प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, और चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर ही लीजिए अगर आपको हेल्पफुल लगता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।